प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज फिर से हम परमेश्वर के वचन के बीच में से बात करते हैं। मैं बिलीव करती हूँ आज का वचन आप सबके लिए बड़ी बरकत और आशीष का कारण ठहरेगा। आज मैं आपसे एक बहुत ही गहरे विषय में बात करना चाहती हूँ। आज की परिस्थितियां, आज की मुश्किल हालात, इसको अंदर ही अंदर बहुत सारे लोग डिस्करेज हो रहे हैं, मेंटली थॉट्स, और ऐसा हो रहा है कि सुसाइड करने के थॉट्स तक लोग आ चुके हैं। मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं आज लोगों की वजह से, और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, अपनी फिजिकल लाइफ में बहुत सारी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आज हम परमेश्वर आपसे बात करेगा। मैं बिलीव करती हूँ कि ये आज का सेरेमन आपकी लाइफ को बदल देगा। आपको पता है, मैं बाइबल को रीड कर रही थी, तब हॉली स्पिरिट ने मुझसे बात किया। आपको पता है, जब नबूकदनेस्सर राजा ने ऐलान किया था कि जो कोई उस मूर्ति के आगे नहीं झुकेगा उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, और शद्रक, मेशक, अबेदनगो 3 ऐसे जन थे जिन्होंने उस आज्ञा का पालन नहीं किया, और राजा भड़क उठा। उसने कहा कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? उसने कहा कि हम अपने परमेश्वर को मानते हैं और उसी के सामने झुकेंगे। आपको पता है, उसने कहा कि अगर तुम नहीं झुके तो तुम्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। उसने कहा कि हम तो अपने परमेश्वर को ही मानेंगे। उन्होंने कहा कि आग के भट्टे को लगाया जाए और 7 गुना तेज आग कर दी जाए। आपको पता है कि मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जब ये हालात थे ना, तब शद्रक, मेशक, अबेदनगो एक चीज कह रहे थे, अगर मेरा परमेश्वर हमें बचाए तब भी हम उसका धन्यवाद करेंगे, अगर ना भी बचाए तब भी हम उसी की उपासना करेंगे, उसी के सामने सर झुकाएंगे। उन्होंने परिस्थितियों के सामने सिर नहीं झुकाया। और आपको पता है, नबूकदनेस्सर ने ऐलान कर दिया कि इसको, इन तीनों को आग के भट्टे में डाल दिया जाए और 7 गुना इसका सेक कर दिया जाए। आपको पता है, अगर आज हम इस बात को देखें कि आग का भट्टा और 7 गुना उसका सेक, आज शैतान क्या कर रहा है? आप आज्ञा पालन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन को मानने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर के वचन को मानता रहूंगा, और लोग आपका तिरस्कार कर रहे हैं। परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है, आपके रिश्तेदार, आपके आस पड़ोस लोग, आपको बहुत कुछ सहना पड़ रहा है, फाइनेंशियली आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, यह आग का भट्टा उस वक्त 7 गुना जो तेज किया गया, वो शद्रक, मेशक, अबेदनगो उसके सामने झुके नहीं। उनको पता था, राजा ने ऐलान कर दिया, इसको 7 गुना इसका सेक कर दिया जाए। आपको पता है रेवलेशन क्या निकलता है इसमें? उस वक्त अगर आपकी परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है, उस आग के भट्टे की तरह शैतान ने ज्यादा चालाकियां करनी शुरू कर दी हैं। वो सेक बढ़ा दिया है। पहले तो कम था, पहले शद्दत कम था, अब ज्यादा हो रहा है। पहले परिस्थितियां कम हालात थे, कम परिस्थितियां, कम मुश्किल हालात थे, लेकिन अब जब मैं जैसे परमेश्वर में बढ़ रही हूँ, वो हालात क्यों बिगड़ते जा रहे हैं? क्यों परिस्थितियां इतनी बिगड़ती जा रही हैं? क्यों मेरे अनुकूल नहीं हो पा रही? क्यों? क्या मैं गलत हूँ? क्या मैं परमेश्वर की आज्ञा में नहीं हूँ? मेरी बहन, मेरे भाई, तुम तो बिल्कुल सही हो, लेकिन शैतान नहीं चाहता कि तुम आगे बढ़ो, और उसने वो तुम्हारा सेक और बढ़ा दिया। देखता हूँ अब क्या करती हो। लेकिन मेरी बहन, मेरे भाई, खड़े और अड़े रहना, यही समय है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो की तरह यही समय है। 7 गुना तेज सेक में भी जाने को तैयार थे। और उस वक्त मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, जिस वक्त आपको लगे आपकी परिस्थितियां 7 गुना उसका सेक बढ़ चुका है, उस वक्त ही आपका यीशु मसीह उन परिस्थितियों के बीच में आ जाएगा और हालातों को ऐसे मोड़ देगा, आपके हालात
बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और चमत्कार होगा। एक जिस तरीके से वो आग के भट्टे को तेज कर दिया और यीशु मसीह ने एंट्री ली और इन तीनों को बचा लिया, और लोग देखकर हैरान थे और नबूकदनेस्सर देखकर हैरान थे, क्या मैंने 3 लोग नहीं डाले थे, ये चौथा कौन है? फिर उस वक्त यीशु मसीह बीच में आ खड़े हुए और उसी वक्त एक मिरेकल हुआ और लोग देखकर हैरान हुए। और शद्रक मेशक का अबेदनगो के परमेश्वर की महिमा हुई। उसी वक्त मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आपकी परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है, वो सेक बढ़ चुका है, वो आग का भट्टा जो शैतान ने उसका 7 गुना सेक कर दिया। मैं आज आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, मत घबरा मेरी बहन, मत घबरा मेरे भाई, यही समय है परमेश्वर के साथ अड़े और खड़े रहने का, उस वचन के साथ अड़े और खड़े रहने का। परमेश्वर उन परिस्थितियों के बीच में आपके लिए आ खड़ा होगा और आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी और एक पलक झपकते ही आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बस अगर सेक बढ़ चुका है तो खड़े रहना, मत घबराओ, परमेश्वर आपके साथ है। मैं सोच रही थी कि आग का भट्टा क्या है। आग का भट्टा आपकी परिस्थितियां, वो 7 गुना, कहते 7 गुना तेज सेक बढ़ा तो इसका। आपको एक बात बताना चाहती हूँ, इसी तरीके से शैतान क्या करता है, आप बढ़ने की तो कोशिश करते हैं, आप परमेश्वर में चलने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उसका सेक ज्यादा कर दिया जाता है। क्यों? बहुत सारे लोगों का आज मानना है, क्यों मेरी परिस्थितियां, जैसे ही मैं परमेश्वर में बढ़ने लगता हूँ, मैं प्रार्थना करने लगता हूँ, ये क्यों परिस्थितियां और ज्यादा खराब हो जाती हैं? सेक बढ़ा दिया जाता है, उस आग के भट्टे का सेक बढ़ा दिया जाता है ताकि तुम हार जाओ। मैं आज आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। एक बार क्या हुआ, जब मैं गूगल मीट कर रही थी और गूगल मीट के बीच में मैं कुछ डिमोनिक चीजों के बारे में बता रही थी, कुछ ऐसी चीजों के बारे में बता रही थी कि लोगों को ये सुनना और समझना चाहिए। और उस वक्त जब मैं गूगल मीट को करके हम अकॉर्डिंगली 11 बजे तक कंप्लीट हो चुका था, और देन जब मैं अपनी पर्सनल प्रे करके 1-1:30-2 बजे के बीच में जब मैं अपने बेड पे गई तो मुझे एक सपना आता है कि डीमन मेरे पास आती है, मेरे गले को दबा के कहती है कि तुम मर क्यों नहीं रही, तुम मर क्यों नहीं रही, मैंने तुझे बहुत मारने की कोशिश कर रही हूँ, तुम मर क्यों नहीं रही। आपको पता है डीमन आपके पीछे पड़ा रहता है कि आप परमेश्वर के कलाम को ना पकड़ो और ना सुसमाचार सुनाओ। आपको पता है उससे किस बात की दिक्कत है? आप कलाम को पकड़े हुए हो, उसे किस बात की दिक्कत है? अगर आप विचारी हो, मैं विचार कर रहे हो, परमेश्वर के वचन के खिलाफ कर रहे हो, वो आपके पास कभी नहीं आएगा, ना ही आपको मारेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी देव और आत्मा में मर चुके हो। पर जैसे ही आप कलाम को उठाते हो और परमेश्वर के वचन का अंगीकार करने लगते हो, उसी वक्त शैतान आपका सामना करता है और कहता है तू फिर से लग पड़ा। वो आपकी परिस्थितियां आपके अनुकूल क्या इतनी ज्यादा आपकी हालात को खराब कर देगा और आप कहेंगे क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं आपसे भाई मेरे बहन, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आपकी परिस्थितियां ऐसी हुई पड़ी हैं, बिलीव करना, जिस तरह का शद्रक मेशक अबेदनगो के बीच में यीशु मसीह आ खड़ा हुआ, वो खुदावंद आ खड़ा हुआ। उन परिस्थितियों के बीच में वो खुदा बाप आ खड़ा होगा और आपको बचा लेगा, वो आपको बचा लेगा, वो सर्वशक्तिमान आपको बचा लेगा, वो यीशु नासरी आपको बचा लेगा, वो आपको गिरने नहीं देगा, वो आपको फिर से खड़ा कर देगा। लेकिन शैतान के सामने मत झुकना, शैतान के सामने मत झुकना। समझो आपकी परिस्थितियां क्या शैतान करने की कोशिश करता है और क्या उसकी चालें हैं। उसकी चाल सिर्फ एक ही है, आप उसके वचन को मानना छोड़ दे और उस पर चलना छोड़ दे। आज बहुत सारी दुनिया संसार में है, आदि संसार में है, आदि मसीह में, और अपने आप को कहती है हम यीशु मसीह में। वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, लेकिन एक न्याय करता आएगा और सबका न्याय किया जाएगा। हालेलुया। और मैं बिलीव करती हूँ ये छोटा सा मैसेज आप लोगों के लिए बड़ी बरकत और आशीष का कारण ठहरेगा। अगर उस आग के भट्टे के तरीके तरह आपका सेक ज्यादा हो चुका है तो घबराई नहीं, चमत्कार आने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और मैं भविष्यवाणी करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी, यहाँ पे सुनने वाला हर एक शख्स, मैं आपकी लाइफ में डिक्लेयर करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपका चमत्कार एकदम आपके पास आप खड़ा होगा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, और आपकी जिंदगी बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम से।
आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपको इस वचन के द्वारा बरकत और आशीष दे। मैं बिलीव करती हूँ अगर आपने इस वचन के द्वारा आशीष पाई है तो दूसरों के साथ इस वचन को आप जरूर शेयर करेंगे, और मैं बिलीव करती हूँ ये वचन आपकी जिंदगी जरूर बदले। गॉड ब्लेस यू ऑल।